सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उससे पहले हमने भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं रस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला। देखिए, हमने लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बल संग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। क्या है? जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। कि जब से घनश्याम इधर अचानक से पधारे हैं, सिधारे हैं, तब से आप सोचने में लगे हुए हो। तो यहाँ पे कौन सा संचारी भाव है? मोह है, स्मृति, ग्लानि या वितर्क? तो देखिए, सोचने से संबंधित है कौन सा? स्मृति। कौन सा आएगा? स्मृति। व्याख्या है इसकी, उपयुक्त पंक्ति में स्मृति नामक संचारी भाव है। संचारी भाव 33 होते हैं, 33 होते हैं, ये सर्वमान्य मत है। आपसे पूछा जा सकता है कि 34वां छल नामक संचारी भाव वो किसने दिया था? तो वो बताने वाले हैं देव। ठीक है, 34वां संचारी भाव कौन सा है? ये याद रखेंगे, नाम है छल और दिया है किसने? देव ने। शुक्ल जी ने चकपका, क्या है? चकपकाहट नामक संचारी भाव 35वां संचारी भाव बताया है। याद रखेंगे, 35वां संचारी भाव मूल रूप से कितने हैं? जो सर्वमान्य मत है उतने हैं 33। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि संचारी भावों में 34वां संचारी भाव किसने दिया? देव ने। कौन सा दिया? छल। शुक्ल जी से पूछा जा सकता है कि 35वां संचारी भाव देने वाले कौन थे? तो शुक्ल जी, और नाम था कौन सा? चकपकाहट। अगला है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद और प्रलय। तो देखिए, रोमांच, कंप, प्रलय ये तीनों ही सात्विक अनुभव हैं, लेकिन जो आपका विषाद है ये सात्विक अनुभव नहीं है। क्या है? जो विषाद है आपका, ये सात्विक अनुभव नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, दिए गए विकल्पों में विषाद की गणना सात्विक अनुभव में नहीं की जाती, क्योंकि विषाद जो 33 संचारी भाव हैं उनमें आता है। ठीक है, विषाद किस में आता है? जो 33 संचारी भाव हैं उनमें आता है आपका विषाद। सात्विक अनुभव कौन से होते हैं? आश्रय के शरीर में उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभव होती हैं। इसे अयत्नज भाव भी कहा जाता है, जो बिना किसी यत्न के ही आते हैं। जिस प्रकार से हमारे पसीना आता है, स्वेद, स्तंभ मतलब एकदम से हम अचानक ऐसी बातें सुन लेते हैं जिससे हमें अंदर तक झंझकोर के रख दे, वहाँ पे होता है स्तंभ। स्वेद क्या होता है? पसीना। स्वरभंग, एकदम से हम चुप हो जाते हैं, मौन। व्यपतु, व्यवर्ण, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। ठीक है, अगला है, ये हमारे होते हैं कौन से? सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि सात्विक अनुभवों को, ये पूछा जा सकता है कि अयत्नज भाव किसे कहा जाता है? तो अयत्नज भाव सात्विक भावों को कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अयत्नज भाव या सात्विक भाव कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 के आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि बड़े एग्जाम, बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये देकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सात्विक अनुभव हैं और कौन से नहीं। तो स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग, व्यपथु, व्यवर्ण, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी पातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। क्या है? विकसित दृग पुलकातु मतलब मेरे दृग हैं वो पुलकित हो रहे। देखिए, यहाँ पे कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी पात मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें है अद्भुत रस। ठीक है, देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी पातु मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। चकित भई, गदगद, ये क्या है? अद्भुत रस के
उदाहरण है, नमूने हैं, आप इनसे समझ सकते हैं कि ये कौन सा रस है। यहाँ पे अद्भुत रस है। यहाँ माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने लगा था। और जहाँ पे आश्चर्य होगा वहाँ पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। अद्भुत रस कहाँ पे होगा? जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? आश्चर्य। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति बताई है। भरत मुनि ने किससे अद्भुत की उत्पत्ति बताई है? तो वो है वीर रस। इसका वर्ण पेला होता है, देवता इसका ब्रह्मा कहलाता है। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार, क्योंकि भरत मुनि ने रस की सर्वप्रमुख जो व्याख्या है, सर्वप्रमुख जो व्याख्या प्रस्तुत की है वो किसने की है? भरत मुनि ने। निम्न विकल्पों में से स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प की आपको पहचान करनी है। निम्न में से जो स्थायी भाव दिए गए हैं और उनके आधार पर ही उनके जो कल्पित रस हैं उनके नाम दिए गए हैं, एक ऑप्शन है वो गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। शोक का करुण रस है, उत्साह है वीर रस है, रति का श्रृंगार रस है, अमर्ष भयानक रस है। तो देखिए जो अमर्ष है भयानक रस, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो भयानक रस है उसका स्थायी भाव भय होता है, न कि अमर्ष। ठीक है। शोक का स्थायी भाव करुण रस, उत्साह का वीर रस, रति का श्रृंगार रस और भयानक का स्थायी भाव होता है आपका भय। ठीक है। देखिए दिए गए विकल्पों में भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, अमर्ष इसका नहीं होता है, अतः ये संगत जो युग्म है ये असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा रस अव्यय नहीं है? आपसे पूछा गया है। निम्न जो दिए गए हैं आपसे आपको, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है जो रस का अवयव नहीं है? व्याभिचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव और अलंकार। तो देखिए जो अलंकार है ये रस का अवयव नहीं है। ठीक है। अलंकार क्या है? रस का अवयव नहीं है। अलंकार रस का अवयव नहीं है, जबकि व्याभिचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव रस के अवयव हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? 49 49, जिसमें 33 क्या है? व्याभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कहा जाता है। 8 हैं आपके स्थायी भाव और शेष 8 हैं आपके सात्विक भाव। ठीक है। जो नाट्यशास्त्र है उसमें भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? 49, जिसमें 33 हैं व्याभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कहा जाता है। 8 हैं आपके स्थायी भाव, शेष 8 हैं आपके सात्विक भाव। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें संचारी भाव कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था संचारी भाव को व्याभिचारी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका व्याभिचारी भाव। ठीक है। देखिए व्याभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। भरत मुनि ने इसकी संख्या कितनी बताई? 33। सर्वमान्य मत के अनुसार भी कितनी है? 33। लेकिन 34वां जो संचारी भाव छल है उसको किसने बताया? देव ने। 35वां जो संचारी भाव चकपकाहट है ये बताया है शुक्ल जी ने। इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। संचारी भाव किसी न किसी भाव के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात व्याभिचारी या संचारी भाव स्थायी भाव में सहायक होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते और बढ़ते रहते हैं। ठीक है। जो व्याभिचारी भाव हैं या संचारी भाव भी जिन्हें कहा जाता है, ये स्थायी भाव में सहायक होते हैं और समय समय पे जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उसमें घटते बढ़ते रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका व्याभिचारी या संचारी भाव है वो अनुकूल परिस्थितियों में घट या बढ़ सकते हैं या घटते नहीं हैं। इस प्रकार से आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? देखिए जो भरत मुनि हैं इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। एक बात को आप हमेशा से याद रखेंगे कि जो शांत नामक रस है उसको भरत मुनि साहब ने नहीं बताया है। ठीक है। शांत नामक रस भरत मुनि जी ने नहीं बताया है। ठीक है। देखते इसकी व्याख्या। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो संस्कृत काव्यशास्त्र है उसका प्रथम आचार्य किसको माना जाता है? तो वो हैं आपके भरत मुनि। भरत मुनि का अगर आपसे समय पूछा जाए तो 2री ईस्वी
पूर्व ईसा पूर्व से 2री शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, इनका समय द्वितीय शती से, देखिए यहाँ पे दिया गया द्वितीय शती से। शांत रस के प्रतिष्ठापक कौन है? उद्भट जी। ठीक है, शांत रस को प्रतिपादन करने वाले कौन थे? उद्भट जी। वात्सल्य रस को प्रतिपादित किया था विश्वनाथ जी ने, और भक्ति रस को प्रतिपादित करने वाले थे रूप गोस्वामी। प्रेयान रस को प्रतिष्ठापित करने वाले थे रुद्रट। ठीक है, इन बातों को भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, एक साइड में आपको दे दिए जाएंगे, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे शांत, यहाँ पे दे दिया जाए आपको वात्सल्य, यहाँ पे दे दिया जाए आपको भक्ति, यहाँ पे दे दिया जाए आपको प्रयाण, और आपसे आगे दे दिया जाए वात्सल्य के आगे लगा दिया जाए, शांत के आगे लगा दिया जाए आपका विश्वनाथ, और आपके वात्सल्य के आगे लगा दिया जाए आपका उद्भट, भक्ति के आगे लगा दिया जाए आपका रुद्रट, और प्रयाण के आगे लगा दिया जाए आपका रूप गोस्वामी। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसमें मिलान कीजिए, तो आप शांत का आएगा उद्भट, वात्सल्य का विश्वनाथ, भक्ति का आएगा आपका रूप गोस्वामी, और प्रयाण का आएगा रुद्रट। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके जो व्याख्या है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप बड़े ही गौर से मनोयोग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये DSSB TGT फीमेल 2021 में आया है, 2018 में आया है, 2008 और 2017 में। देखिए 2008 के बाद में 2017, 18 और 21, अभी तो ये लगातार ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रस सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं आपके आचार्य भरत मुनि, और उन्होंने ग्रंथ लिखा था कौन सा? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि साहब हैं। इनको संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना में, जिससे 36 अध्याय हैं, देखिए जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना की इन्होंने 36 अध्याय हैं। भरत मुनि ने रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट साहब हैं, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। देखिए यहाँ पे पूछा भी जा सकता है, जैसे रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य भरत मुनि से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, पूछा जा सकता है। जैसे आपको नीचे दे दिए जाएंगे, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, इनको काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कहा जा सकता है। भरत मुनि के ग्रंथ की रचना नाट्य शास्त्र है, उसमें अध्याय है 35, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि इसके अध्याय हैं 36। इस प्रकार से आपसे सही और गलत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध की श्रेणी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, इसलिए आप इनकी व्याख्या को पूरे ध्यान से सुनेंगे। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाही, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नाही, पंक्ति में कौन सा रस है? क्या पूछा है? राम के रूप को निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई। क्या है कि राम के रूप को निहारती जानकी कंगन की नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है आपका श्रृंगार। ठीक है, देखिए, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। उक्त पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के भेद होते हैं 2। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहाँ पे होता है? तो संयोग श्रृंगार वहाँ पे होता है, यह उस स्थान पर होता है जहाँ पर नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन होता है। और वियोग श्रृंगार कहाँ पे होता है? यह उस स्थान पर होता है जहाँ पर नायक और नायिका की वियोग व्यवस्था, जहाँ पे उनका बिछुड़ना हो, जहाँ पे उनमें टकराव हो, और इस प्रकार से यहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही,
उर उप जावा। अगला क्वेश्चन है, सिंह की गर्जना या सांप की फुकार में किस प्रकार का रस उद्दीपन पाया जाता है? देखिए, जो सिंह की गर्जना है और सांप की फुकार है, वहाँ पे कौन सा रस का उद्दीपन विभाव होता है? तो वहाँ पे होता है आपका भयानक। क्या होता है? भयानक। और भयानक में होता है भय। ठीक है, देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। हिंसक पशुओं की स्वर, सिंह की गर्जना, सांप का फुंकारना भयानक रस का उद्दीपन यानी विभाव है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की यह पंक्ति भयानक रस का उदाहरण है। कौन सा? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। क्या है? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विषय द्वारा की गई क्रियाएं तथा वह स्थान जो रस की निष्पत्ति में सहायक होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका उद्दीपन विभाव। इस क्वेश्चन में रस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी जो सारी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। विषय द्वारा क्या है? विषय द्वारा की गई क्रियाओं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में, यहाँ पे इस नहीं है, ये रस है, रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। देखिए, रस को 4 अवयव या अंग होते हैं। रस को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? रस को देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव कौन सा होता है? स्थायी भाव वहां होता है जहां पे प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। स्थायी भाव ही रस के आधार होते हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। देखिए, जो एक रस होगा उसके मूल में एक ही स्थायी भाव होता है। ठीक है, संचारी भाव तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्थायी भाव क्या होता है? एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। ठीक है, और स्थायी भाव कौन से होते हैं? स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव से होता है। किससे होता है? प्रधान भाव से। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। क्या है? जो रस की अवस्था तक पहुंचता है वो ही क्या होता है? प्रधान भाव होता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। स्थायी भाव ही रस के आधार है। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रहता है। बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भावों को कौन कौन से? वात्सल्य और भगवत विषेक। तो देखिए, जो वात्सल्य है वो किसने दिया था? विश्वनाथ ने। और जो आपका भक्ति रस है वो रूप गोस्वामी जी ने दिया था। उसके बाद में संख्या इतनी इनकी कितनी हो गई? 10। 8 9 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, 10 नहीं होंगी, सॉरी। इनके स्थायी भावों की संख्या 11 और रसों की संख्या भी कितनी होती है? 11। 2 स्थायी भाव और जोड़े गए तो उनके साथ में रसों को भी और जोड़ दिया गया तो 2 रस और बढ़ गए। ठीक है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया। स्थायी भाव कितने होते हैं? 11। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विभाव है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव कौन से होते हैं? तो आलंबन विभाव वो होते हैं जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका। ठीक है, आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। देखिए, नायक नायिका यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि नायक ने नायिका को देखा तो नायिका के क्या है? सुंदर वस्त्र हैं, कजरारे उसके नयन हैं, लंबे उसके बाल हैं, तन उसका एकदम से बिल्कुल सही है, देखने में वो बहुत सुंदर लग रही है। वो क्या होते हैं? उसके अनुभव होते हैं। उसके बाद में उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव कौन से होते हैं? वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चांदनी रात का माहौल है, साथ में नदी का तट है, तो वो उसके स्थायी भाव उद्दीपन विभाव हो गए। ठीक है,
तो कौन से आलंबन विभाव कौन से हो गए? जो नायिका खुद अपने आप को आकर्षित करवाने दिखाने के लिए जो कर रही है वो कौन से हो गए? आलंबन। और उसके साथ में चांदनी रात, एकांत स्थान है, नदी के तट का नदी का तट है, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, चांदनी रात है, इस प्रकार के जो आपको दृश्य दिखाए जाएंगे वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगे। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, एकांत स्थल, नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। अनुभव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अनुभव को कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। अगला है, कभू हो यहीं रहने रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते सत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? कभू हो यहीं रहने रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है आपका शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में शांत रस है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शांत रस को रस में नहीं गिना जाता है। क्योंकि आचार्य जो भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। नाट्य शास्त्र है, जो नाटक है, उसमें शांत रस को महत्वता नहीं दी जाती है, इसलिए उन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें 8 ही रसों को माना है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना। किसने? भरत मुनि ने। लेकिन जो शांत रस को मानने वाले हैं वो कौन है? उद्भट साहब हैं। वात्सल्य रस को मानने वाले विश्वनाथ जी, भक्ति रस को मानने वाले रूप गोस्वामी, प्रयाण रस को मानने वाले हैं रुद्रट। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोपी शांतो रस कहकर नोवा रस कहकर 9 रसों को स्वीकार किया है। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रस कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया। किसने? अभिनव गुप्त जी ने। जबकि रस देने वाले कौन है? शांति रस का प्रतिष्ठापक करने वाले कौन है? शांत रस का, तो वो है उद्भट साहब। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस है उसको रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वैराग्य या वितराग। शांत रस निर्वेद या वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन है ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रयदाता है व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, और उद्दीपन है सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन आदि। संचारी भाव है ग्लानि, दैन्य, उद्वेग और जड़ता। अगला है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साच मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? दोबारा से पढ़ते हैं। तंदूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है आपका हास्य रस। कौन सा है? हास्य रस। देखिए, उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रसों की संख्या मूलतः 8 है। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषेक को स्थायी भाव की मान्यता दी थी। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच गई। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि पर हास्य रस उत्पन्न होता है। अगला है, रस को काव्य की क्या माना जाता है? तो देखिए, भरत मुनि ने दिया था रस सिद्धांत, और भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। क्या किया है? भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। देखिए, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहकर सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी थी।
रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्ट नायक ने कहा है। रस को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है? सबसे पहले आएगा आपका भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। उसके बाद में रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता प्रदान की थी और रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले थे भट्ट नायक साहब। अगला है, किलकत कान घुटरूवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। इनमें से कौन सा रस निहित है? किलकत कान घुटरूवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। इनमें कौन सा रस निहित है? तो इसमें है आपका वात्सल्य रस। देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है। बाल कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं आलंबन है। वत्सलता या स्नेह स्थायी भाव है। उद्दीपन है किलकना, अनुभव है रोमांचित होना। मुख चूमना संचारी भाव हर्ष है। चपलता और उत्सुकता आदि। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। में कौन सा रस है? क्या है? मन रे तन कागद का पुतला। क्या मन है? मन रे तन क्या है? कागज का पुतला। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इनमें कौन सा रस है? तो इसमें है शांत रस, कि मन को शांत रखने के लिए बोला जा रहा है इसमें कि मन रे तन कागज का पुतला, कि मन रे, हे मन, तन है वो कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। कि एक बूंद, जैसे कागज के ऊपर एक बूंद गिरने से पानी तो गल जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो गर्भ करे क्या इतना, कि इसके ऊपर क्या गर्भ है। उपयुक्त पंक्तियों में शांत रस है। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? दोबारा से पढ़ लेंगे। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव व संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये विद्वान है कौन? आपके आचार्य श्याम सुंदर दास जी। कौन है? आचार्य श्याम सुंदर दास जी। देखिए, रस की उपयुक्त परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। क्या है? श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास इनके प्रमुख मौलिक ग्रंथ हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य शुक्ल जी ने जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा से होती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा से होती है। ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। और आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। अगला है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है भयानक रस। कौन सा रस है? सॉरी, अलंकार पूछा मैंने आपसे, कौन सा रस है? तो यह है भयानक रस। क्या है? उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति में भयानक रस है। ये आपके जो जयशंकर प्रसाद जी की जो आपकी कौन सी है, कामायनी, इससे ली गई पंक्तियां हैं ये। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व व्यवस्था को भयानक रस कहते हैं। भरतमुनि नाट्य शास्त्र में विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति ही भरतमुनि ने 8 ही रसों को माना है। शांत रस 9वां रस माना है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को स्वीकार किया गया। ठीक है, देखिए,
निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो देखिए जो स्थायी भाव रति है वो है श्रृंगार का। किसका है? श्रृंगार का। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है, 49 बताई है, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं, शेष 8 सात्विक भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों को उल्लेख किया है, अभिनव गुप्त ने 9 रसों को माना है। और आपके जो प्रमुख रस हैं और जो स्थायी भाव हैं वो किस प्रकार से हैं? देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और आपका जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। विभत्स रस का स्थायी भाव है आपका जुगुप्सा। ठीक है, आज हम रस से संबंधित इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।